Hello friends, welcome back to GST Hero once again. What's up? Filing GSTR 9 and 9C या फिर इग्नोरिंग द लास्ट ड्यू डेट? क्योंकि ऐसे सुनने में आ रहा है कि 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के एनुअल रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट एक्सटेंड की गई है। पर दोस्तों ये सरासर झूठ है। ऐसे रूमर्स पर भरोसा मत रखो। अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी अपडेट सामने नहीं आई है और जब आएगी तो पता चल ही जाएगा। पर जब तक गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर ऐसी कोई अपडेट नहीं आती है तब तक हमें 31 दिसंबर ही लास्ट डेट मानकर चलना है। सो प्लीज बी क्लियर अबाउट इट, जस्ट 3 days टू गो। सो लास्ट आवर रश टालने के लिए जो भी टैक्स पेयर्स GSTR 9 और GSTR 9C के लिए एलिजिबल है उन्हें बिना देर करे एनुअल रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट करनी है, वरना आप लोगों को जबरदस्त लेट फीस देनी पड़ेगी। तो आज बात इसी लेट फीस की डिटेल्स जानने के लिए बस आगे बढ़ने से पहले आपका फेवरेट GST हीरो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो अपने टैक्स पेयर दोस्तों को भी भेज दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं GSTR 9 और 9C की एप्लीकेबिलिटी। तो अकॉर्डिंग टू GST एक्ट जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है उन्हें GSTR 9 फाइल करना मैंडेटरी है और जिनका टर्नओवर 2 करोड़ के नीचे है उन्हें GSTR 9 फाइल करना ऑप्शनल है। फिर भी वो सो मोटो GSTR 9 फाइल कर सकते हैं। और अगर किसी टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए है तो उनके लिए GSTR 9C फाइल करना मैंडेटरी है। मतलब उन्हें GSTR 9 और 9C दोनों फाइल करना मैंडेटरी है। ये चीज ध्यान में रखो। तो जाहिर है दोस्तों आपकी एनुअल रिटर्न फाइलिंग टर्नओवर के बेसिस पर ही है, परंतु इसमें कंपोजिशन स्कीम टैक्स पेयर्स, कैजुअल टैक्सेबल पर्संस, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्संस, UIN होल्डर्स और TDS पेइंग पर्संस जैसे कुछ एक्सेप्शंस है जिन्हें GSTR 9 और 9C एप्लीकेबल नहीं है। पर इन एक्सेप्शंस को छोड़कर ऑलमोस्ट सभी टर्नओवर क्रॉसिंग टैक्स पेयर्स को 9 और 9C एप्लीकेबल है। इसलिए आप भी अगर बताई हुई टर्नओवर लिमिट क्रॉस कर रहे हो तो आपको 31 दिसंबर से पहले आपका GSTR 9 और 9C फाइल करनी है। पर अगर किसी इत्तेफाक से, मजबूरी से या जानबूझकर भी आप 2021-22 एनुअल ईयर की फाइलिंग 31 दिसंबर के बाद करते हो तो आपको भारी रकम लेट फीस के तौर पर देनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप GSTR 9 फाइलिंग ड्यू डेट के बाद करते हो तो आपको पर डे 200 रुपीज़ मिनिमम लेट फी उस स्पेसिफिक GSTN के रिटर्न के लिए देनी पड़ेगी, जिसमें से 100 रुपये CGST के और 100 रुपये SGST के पे करने पड़ेंगे। और मैक्सिमम पेनल्टी रिलेवेंट स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जो भी टर्नओवर होता है उसके 0.25% तक देना पड़ेगा। अगर इसे एग्जांपल के तौर पर देखना चाहेंगे तो मान लो कि अगर आप 4 दिन फाइलिंग लेट करते हो तो आपको कुल मिलाकर 800 रुपये पेनल्टी भरनी है। और अगर आपके 2 GSTN है और दोनों की फाइलिंग 4 दिन लेट करते हो तो आपको 800 × 2 मतलब 1600 पेनल्टी भरनी पड़ेगी। पर अगर आपकी पेनल्टी आपके टर्नओवर के 0.25% से ज़्यादा होती है तो आपको टर्नओवर के 0.25% तक ही अमाउंट पे करनी है। फिर अगर हम GSTR 9C के लेट फाइलिंग की बात करते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक ऐसी कोई पेनल्टी नहीं है, बस 50,000 तक हमें लेट फी फाइल करनी पड़ सकती है। मतलब 25,000 CGST के लिए और 25,000 SGST के। तो दोस्तों ऐसे भारी नुकसान से अगर बचना चाहते हो तो 31 दिसंबर के अंदर अपनी GSTR 9 और 9C फाइल कर दो, चाहे ड्यू डेट एक्सटेंड हो या ना हो। और लास्ट आवर रश टालना चाहते हो तो आपका घंटों का काम चुटकी में करने वाले GST हीरो के GSTR फाइलिंग और रिकंसिलेशन सॉफ्टवेयर ट्राई करो। डेफिनेटली आपको दुगना प्रॉफिट हो जाएगा और आपका ITC भी मैच हो जाएगा। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी भी 3 दिन बचे हैं। जल्दी से स्क्रीन पर दिख रहे डिटेल्स थ्रू हमें कांटेक्ट कीजिए और हमारे सॉफ्टवेयर का डेमो देखिए। गारंटेड आप GST हीरो को ही अपने बिजनेस का हीरो बनाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ खास इंफॉर्मेशन लेकर। तब तक आराम कीजिए, अपनों का, अपने बिजनेस का ख्याल रखिए, बाकी जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए।